मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी 2003 ईस्वी में पूछा गया था और इसमें थोड़ा सा चेंज किया है ना। ये भी जो क्वेश्चंस है वो एरर की तरह ही है, लेकिन इसने क्या कहा है वो समझिए। ये कह रहा है कि रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज आफ्टर नेसेसरी करेक्शंस। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलत है ना, और इस गलती को सुधार करके आपको फिर से इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। तो आज जो हमारे एरर हैं उसमें मात्र आज जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हमारे पास, वो हैं 71, 72, 73, 74 और 75। तो चलिए आप लोग इसे बना लीजिए और मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए चलिए मैं प्रश्न को शुरू करता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है उसको ज़रा सा देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है कि द बेल हैज़ रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। देखिए, जब भी सेंटेंस में बिफोर आए और बिफोर के दोनों तरफ सेंटेंस रहे तो बचपन में जो एक सेंटेंस पढ़ा था ना, वो सेंटेंस को याद करना है। वो सेंटेंस कौन सा था? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। और इसका अंग्रेजी क्या होता है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी उसमें याद रखना था जो नोटेबल पॉइंट्स था वो क्या था, वो आपको समझना है कि यदि वाक्य में बिफोर लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे? बिफोर लिखा हुआ रहे, तो बिफोर के पहले वाला जो वाक्य होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अर्थात मेरा कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और बिफोर के जो बाद वाला वाक्य होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2। मेरा कहने का मतलब बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडिफरेंट। और अगर यही बिफोर के स्थान पर यदि आफ्टर का इस्तेमाल हो जाए, कैसे का इस्तेमाल हो जाए? आफ्टर का। तो यदि आफ्टर का इस्तेमाल हो जाता है तब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे सीधे उलट जाता है। यानी ये जो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इस साइड चला जाएगा, ठीक है, और इसके पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा। बस यही नियम है। तो देखिए, बिफोर वाला स्ट्रक्चर, तो बिफोर के पहले क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है? हैज़ लिखा है। यही गलत है। यहाँ हैज़ के स्थान पर यदि हैड लिख देंगे तब ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सेंटेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल है, यानी ये सही है। सिर्फ इधर गलत है। यानी जब इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तब ये सेंटेंस हो जाएगा कि द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। आई रीच्ड द स्कूल। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो है देर का इस्तेमाल किया है, और भी देर का प्रयोग जो है सेंटेंस के शुरू में हुआ है। तो समझना क्या है कि यदि देर का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता हो, कहाँ होता हो? शुरू में, और देर का कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता है ना, तो उस देर को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी देर। और इंट्रोडक्टरी देर में क्या होता है? दूसरी खासियत कि सब्जेक्ट जो है हमेशा एक्जुलरी वर्ब के बाद होता है। तो सब्जेक्ट देखिएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्या है? मच शुगर है, ठीक है। तो मच शुगर है, आप ध्यान देंगे तो मच शुगर के साथ इस्तेमाल तो होगा, तो इज का इस्तेमाल होगा। वर्ब तो इसी के अनुसार होना, तो यहाँ पर ये किया है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान क्या देंगे कि अंग्रेजी का 2 वर्ड होता है, बहुत का 2 इंग्लिश होता है। बहुत अगर अंग्रेजी हिंदी में आप जानते होंगे तो इसका 2 इंग्लिश है। एक होता है मच और दूसरा होता है मेनी। तो यह दोनों होता है ना, मच भी होता है और मेनी भी होता है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि मच के बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन आता है और मेनी के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है। तो देखिएगा, यहाँ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया है ना, मेनी तो है नहीं। तो यहाँ मच शुगर है, और मच शुगर के साथ जो है जब भी इस्तेमाल होगा तो इज का इस्तेमाल होगा, आर का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और प्लूरल नाउन के बाद जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो 72 का सेंटेंस में किसी भी तरह का करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सेम सेंटेंस को छोड़ दीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब अगर करेक्शन करके अगर लिखेंगे भी तो सेम सेंटेंस को ही लिखना होगा, यानी इसका जब सही करेंगे तो सेम चीज़ यहीं लिखा जाएगा, है ना। क्या लिखाएगा कि देयर इज नॉट मच शुगर
मच शुगर इन इट। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 72 जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 भी ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। ये क्या कह रहा है समझिए। नरेशन में आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा। चलिए मैं फिर सबसे पहले आपको नरेशन की दुनिया में लेकर चलता हूँ ताकि आपको सेंटेंस जो है बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। ये जो सेंटेंस एक सेंटेंस में आता था इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? V1 से चालू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस कहाँ से चालू होता है? V1 से, है ना। आप जैसे देखिएगा कैसे, तो एक सेंटेंस से लिखा हुआ है कि आई सेड टू माई सर्वेंट, आई सेड टू माई सर्वेंट, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर। अब देखिए यदि वाक्य में आदेश देने का बोध हो, देखिए ब्रिंग वाटर पानी ला आदेश दे रहे हैं। आप देखिए कि आदेश किसको दिया जा रहा है? तो नौकर को दिया जा रहा है। नौकर क्या है? तो छोटा है। तो जब हम छोटे को आदेश देते हैं ना तो सेड टू जो है चेंज हो जाता है आस्क्ड में। तो यहाँ सॉरी सेड टू आस्क्ड में चेंज नहीं होगा, सेड टू किसी में चेंज होगा? ये ऑर्डर्ड में चेंज होता है, ORDERED। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट हो जाएगा यहाँ पे, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट। और जो इन्वाइटेड कॉमा है ना इससे सारा चेंज हो जाता है। क्या चीज़ में चेंज हो जाता है? टू में चेंज हो जाता है। तो टू ब्रिंग वाटर, यही सही होगा आपका। समझ में आ रहा है? तो सेम सेंटेंस को देखिए इसने चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या क्या है? यहाँ पर आस्ट का प्रयोग किया है जो गलत है, क्योंकि सर्वेंट जो है छोटा होता है ना। जब ये छोटा है तो इसके साथ जो है आस्ट का प्रयोग ना होकर के यहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा। यानी 73 का जो करेक्शन जब आप करेंगे तो उसका जो सही आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला। तो चलिए मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 73 जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 देखेंगे, कहता है आई लेफ्ट प्लेइंग आफ्टर माई एक्सीडेंट। तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो है इसमें समझना है वो क्या समझना है कि एक वर्ड होता है लीव, है ना। एक वर्ड क्या होता है? लीव होता है, LEAVE। तो लीव का मतलब होता है क्या है? तो लीव का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना, किसी स्थान को छोड़ना। ठीक है, ये लीव का मतलब होता है। और इसका V2 करेंगे तो LEAV लीव, इसका V2 होता है LEFT लेफ्ट, और V3 भी होता है लेफ्ट। अब जब से मैंने बोला कि मैंने बिहार शरीफ को छोड़ दिया, तो जब बोलेंगे मैंने बिहार शरीफ को छोड़ दिया तो इसका इंग्लिश होगा आई लेफ्ट बिहार शरीफ। देखिए ये स्थान छोड़ने के सेंस में होता है, ठीक ना। अब दूसरा चीज़ आपको क्या समझना है? दूसरा चीज़ आपको समझना है कि ये जो लीव है, अगर लीव के बाद LEAVE, लीव के बाद यदि OFF लगा देते हैं, या दूसरा वर्ड लीव ऑफ का जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है GIV, गिव अप। ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है स्टॉप, माने बंद कर देना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आई लेफ्ट प्लेइंग लिखा तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई लेफ्ट ऑफ प्लेइंग आफ्टर माई एक्सीडेंट, यानी अपने एक्सीडेंट होने के बाद मैंने जो है खेलना छोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 74 कुछ ज़्यादा टफेस्ट बन नहीं है। यहाँ लेफ्ट के बाद ऑफ अगर लिखेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी हो जाएगा आई लेफ्ट ऑफ प्लेइंग, मैंने खेलना बंद कर दिया, है ना, आफ्टर माई एक्सीडेंट, आफ्टर माई एक्सीडेंट। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 74। तो अब मैं चल रहा हूँ आपको आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या कह रहा है इसको समझिए। ठीक है, 75 कुछ ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है। 75 जो है आपको ये बताता है, क्या बता रहा है पहले समझेंगे कि फॉर, है ना, फॉर का मतलब क्या होता है। तो फॉर के बाद ध्यान देंगे कि फॉर के बाद फॉर का जो हिंदी होता है ना वो होता है के लिए। फॉर का हिंदी क्या होता है? के लिए। और टू एक वर्ड है, इसका भी हिंदी होता है के लिए, ये तो आप जानते होंगे, है ना। यानी मेरा कहने का मतलब है, ये समझेंगे इस तरह से आप इसको, है ना, क्या समझेंगे इसको। 75 ये यहाँ पर आ गया, चलिए ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फॉर का भी मतलब के लिए और टू का भी मतलब के लिए। अब ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया है कि टू के बाद जो होता है ना बाबू V1 का इस्तेमाल होता है, और फॉर के बाद जो होता है या तो नाउन लिखाएगा या तो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ये आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बस सेम चीज़ करना है। क्या करना है, अगर इसको हम लिख रहे हैं दूसरा तरह से, अगर आप इसे लिखेंगे तो हो जाएगा कि ही वेंट अवे फॉर लिखते हैं तो फॉर के बाद डूइंग हट जाएगा, है ना। फॉर के बाद होना चाहिए था आई वेंट अवे फॉर सम बिजनेस, इसको लिख सकते हैं। या दूसरा चीज़ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ही वेंट अवे टू, और टू के बाद V1 यानी टू डू सम बिजनेस। ये दोनों तरीक़ा से ये सेंटेंस जो है आपका सही हो सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात है और, अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं और आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर एक नीचे देखेंगे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप संपर्क करके आप सारे प्रश्नों को ले सकते हैं। हाँ, इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि सबसे पहले आप प्रश्नों को देखें, उसके बाद उसको बनाएं, और बनाने के बाद अगर गलती होता है तो बार बार हमारे इस चैनल को देखें, जो हमारे जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को देखें, है ना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको वो चीज़ें जो है गेट बाई हार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़, यदि आपके घर में कोई भी परिवार दोस्त साथी हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स खास करके जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा ये प्रोग्राम सेंड करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।